का, लेने का नहीं, देने का। और जो देने वाला होगा वो जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा। पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुंह चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा। नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाए, अब उसके यहां नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजड़ों की कहानी है, ना मर्दों की कहानी है, खसीसों, रजीलों, जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे, इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे, इतना कमा अगर तेरा अपना भाई गरीब है उसे भी दे और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है या तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि मैं अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला। सजा देने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा भेजता है। जैसे अल्लाह ने नमरूद को बादशाह बनाया था, नमरूद मजदूर का बच्चा था, उसको तो सजदा करना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए कि आपके रब ने मुझको बादशाहत दे दी। मैं गरीब का बच्चा था, मैं पूरे इराक नहीं पूरी दुनिया का मैं बादशाह बन गया, उसको तो सजदा करना चाहते। ए अल्लाह, मैं मजदूर गरीब का बच्चा, तूने मुझको पूरी दुनिया का हाकिम बादशाह बना दिया, उसको तो सजदा करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालदारी गुरूर लेके आती है, मालदारी सबसे पहले दिमाग बदलती है, मालदारी उस दिमाग बदलने के बाद शहवत लाती है। यानी मालदार लोग जब तक जिना न करें वो कोई मालदार है, मालदार जब तक शराब न पिए वो कोई मालदार है। अगर वो जिना शराब से बच भी जाए, घमंड से बच नहीं पाएंगे। जो मैं खाता हूं कौन खाता होगा, जो मैं मकान बनाया हूं कौन बनाया होगा, जो मैं गाड़ी खरीदता हूं कौन खरीदा होगा। अल्लाह ताला ने नमरूद के दिमाग में जब कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, मैं पूरी दुनिया को चलाता हूं, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। अचानक नहीं भेजा कि आज नमाज नहीं पढ़े तो जमीन में धंसा दे, ये रोजा का महीना आ रहा है, जो रोजा नहीं रखेगा आसमान से पत्थर गिर जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के यहां 1 साल 1 सेकंड है, 50 साल 5 मिनट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, 50 साल से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमाज छोड़ते हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, अभी 50 साल उम्र हो गई, 35 साल से नमाज छोड़ रहा है, आज कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फौरी बंदा को पकड़ ले, फजर की अजान हुई, गांव के सब लोग मस्जिद नहीं जाएं, उनके घर में अल्लाह आग लगा देगा, आसमान से पत्थर गिरा देगा, सबको जमीन में धंसा देगा। अगर जहां एक दिन धंसा 5 आदमी, दूसरा दिन कोई बेनमाजी घर में नहीं रहेगा, वह तो अजान होने से 2 घंटा पहले ही मस्जिद चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता है कि मैं बंदों को डरा दूं, मैं बंदों को धंसा दूं, फिर उसके बाद बंदा हमसे डर के नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा दिमाग लगाए, कौन है जो बगैर खंबे के आसमान बनाया है, कौन है जो समंदर पे जमीन को ठहरा दिया है, कौन है जो पहाड़ को पिलर बना के जमीन को रोके रखा है, वह कौन है जो हमें रोटी चावल फल फ्रूट्स देकर हमें जिंदा रख रहा है, जो हमें पानी देकर दूध देकर हमें जिंदगी दी है। इन सारी नेमतों को बंदा गौर करे, उसके बाद अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे, कहे इलाही तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी भी दी है, शानदार रोजी भी दी है। अगर मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। अल्लाह चाहता है कि बिन देखे आप ईमान लाएं, बिन देखे जन्नत पर यकीन, बिन देखे जहन्नम पर यकीन, बिन देखे फरिश्तों पर यकीन, बिन देखे कयामत पर यकीन। देख करके नहीं कि नमाज नहीं पढ़ा तो जमीन में धंस गया, अब कोई आदमी डर के मारे घर में नहीं रहेगा, सब मस्जिद चला जाएगा। एक बंदा रोजा नहीं रखा तो वह जमीन में धंस गया, कोई भी आदमी बगैर रोजे के नहीं रहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह कहता है आंख लगाओ, तुम देखो दुनिया में कौन है जो माँ के पेट में तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो तुम्हारे लिए जमीन से फसलें पैदा करके ये खीरा, ये ककड़ी, ये बैगन, ये लहसुन, ये अदरक, ये हल्दी, ये सेब, ये संतरा, ये केला, ये अनार, ये सारी चीजें तेरे लिए पैदा किया। वह कौन है जो अंडा तुझको खाने के शानदार ग़िज़ा दी, परिंदे का गोश्त दिया, ये जानवर की पीठ पे सवारी का काम ले, इसका गोश्त तू खा, ये खीरा ककड़ी सब्जी खा, ये काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स खा, ये सेब संतरा आम जामुन लहसुन बैर तू खा। ये तमाम सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, ड्राई फ्रूट का सिस्टम, वेजिटेबल का सिस्टम, ये कॉर्न्स का सिस्टम, ये दूध का सिस्टम, ये गोश्त का सिस्टम, ये नदी की मछली का सिस्टम, ये सारी नेमतें हमारे लिए। ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सारी नेमत हमारे लिए। तो ए बंदे जरा थोड़ा दिमाग लगा दे कि कौन है मेहरबान खुदा जो ये सारा इंतजाम
इंतजाम मेरे लिए किया, सूरज चमकाया मेरे लिए ताकि मैं दिन में काम करूं, चांद दिया मेरे लिए ताकि रात की वहशत से मैं बचूं, ये मौसम तब्दील किया मेरे लिए ताकि गर्मी का मजा, जाने का मजा, बरसात का मजा मैं लूं, रात का मजा, दिन का मजा मैं लूं। तो तुमको अकल लगा कौन है जो ये सारा सिस्टम निजाम चलाता है? जब तू गौर करेगा तब पता चलेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, गेहूं धान मेरे लिए, लहसुन प्याज मेरे लिए, सेब संतरा मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, पानी मेरे लिए, हवा मेरे लिए, आग मेरे लिए, नदी नाला डेजर्ट पहाड़ मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? तो एक आवाज अंदर से आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। वाह वाह वाह, सारी जिंदाबाद, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खूब रोटी चावल खा, खूब फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला वो सुपीरियर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम दिया जाता है, वह इता इज़ुल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म अल्लाह देता है। सास को देने का, ससुर को देने का, दामाद को देने का, चचेरे भाई को देने का, गरीबों मिस्किनों को देने का, लेने का नहीं देने का। और जो देने वाला होगा वह जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा? पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुंह चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा। नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाए, अब उसके यहां नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजड़ों की कहानी है, नामर्दों की कहानी है, खसीसों, रजीलों, जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे, इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे, इतना कमा। अगर तेरा अपना भाई गरीब है उसे भी दे और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है या तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला, मेहनत से कमा। अल्लाह फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है मेहनत करने का। मेहनत कर, कमा, मोहताज मत रह, हाथ मत फैला। रमजान के दिन में भिखारी मत बन जा। ज़कात देगा वह जिसके पास 1 लाख है 2500 निकालेगा, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकालेगा, 100 करोड़ है 2.5 करोड़ निकालेगा। वह निकाल के अगर कोई मोहताज, अपाहिज, माजूर है उसको देगा, फकीर मिस्किन को देगा। तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है कि रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी। यानी सबसे ज्यादा भिख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, शर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ। यानी क्या कहा? वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वह इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वह जलील और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं। और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कौम है सिख, सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है। देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। या सिर्फ जमीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर शेरवानी देगा। अपना कमा खा करके क्या करेगा? वो खाएगा, हगेगा, और कपड़ा कौन देगा? ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला
कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों? ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म। चलो साहब 5 आदमी उधर से 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए। लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो वह कूड़े का तीन है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरह बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको औरत की जरूरत है तो फिर उस औरत के बाप को रोला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी। कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा? हिजड़ा। बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूं 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर के आला हजरत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे माशरा का सरजमीने लौलिया। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीजें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पालें, चाहे बेटा पालें, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस करें, तिजारत करें, टोकरी में सेब लेके बैठ जाएं, अनार लेके बैठ जाएं। मैं कहता हूं हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहस्सब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए, नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर, तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा वो तो सिद्दीक अकबर थी बिजनेस किया है, बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूं नादान सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है? अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तू?
तुम। सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए। करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी, तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देख, तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा, गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूं लोन 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा, और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया है, नौकर बनना चाहता है, 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से तू जरिए माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है, इसलिए मारे मारे फिर रहा है। वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला, न लड़ाई न झगड़ा, 49 औलाद को पाला? जवाब मिलेगा वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वह चैप्टर में खोलता हूं, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूं। मैं माइक छोड़ देता हूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे? आप लोग अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह कर रहा है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, दुनिया चलाना अल्लाह का काम, मौसम बदलना अल्लाह का काम, नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह बर्बाद करना अल्लाह का काम, वो अल्लाह का काम है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। आप दुनिया का टेंशन मत मोल लीजिए, कल मर जाइएगा, कब्र में जाइएगा। ज्यादा अखबार मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज चालक मत बनिए, ज्यादा मोबाइल चालक मत बनिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए। माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात बोलना कम कर दीजिए, ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने 2-4 गरीबों को दीजिए। वह नेता को मत बुलाइए, झूठा को मत बुलाइए, शराबी पापी को मत बुलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसंकट का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं अल्लाह को खुश करने के रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए, सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, झूठे को खिलाएंगे, वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी,
रमजान में बोले तो बड़ी नेकी, अभी नफल पढ़ें तो एक सवाब, रमजान में पढ़ें तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करें 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रखे सेहतमंद हो जाएगा, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रखे सेहतमंद हो जाएगा, हॉलैंड का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाक करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूं। मेरा तजर्बा है रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूं, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूं। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोस लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, अगर भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, मगर 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूं। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूं ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूं। वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी से मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था। मेरे वालिद ने रोका था। मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था तो असर की नमाज के बाद। अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, ये देखो 6:10 होने वाला है। यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी, मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को यह ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूं, मेरा तजर्बा है, रमजान में सेहत मिल जाती है, सेहत मिल जाती है। वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है, और आज साइंस ने साबित कर दिया। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रामदेव ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का डॉक्टर ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 साल पहले कहा, सुनो तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहां हो जाओगे और जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है। तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, और फिलोसफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा।